एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट अटैक और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आजकल टीनेजर्स को मतलब बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अभी एक न्यूज़ देखी तो उसमें एक 20 साल का लड़का अपना कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था और उसको बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। जो अर्ली एजेस में हार्ट अटैक आना बहुत ही रेयर माना जाता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सबसे पहले हार्ट अटैक आता कैसे है और हार्ट अटैक को क्योर कैसे किया जा सकता है। और एक बात और कि हार्ट अटैक 100% क्योर किया जा सकता है बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि हार्ट अटैक को रिड्यूस कैसे करना है। मतलब जो आपका कोलेस्ट्रॉल जम रहा है वो रिड्यूस कैसे करना है, वो आपको सीधा सलूशन बताते हैं। आप एंजियोप्लास्टी करवाइए, 80-90% आपको ब्लॉकेज है तो वो आपको बोलेंगे कि एंजियोप्लास्टी करवाइए और आपका जो ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। एंजियोप्लास्टी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट अटैक आता कैसे है। तो हार्ट अटैक हमारी 3 आर्टरीज़ होती है मेन, जो कि हमारे हार्ट को वर्क करने में हेल्प करती हैं। अब जब उनमें से कोई भी एक आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। अब होता यह है कि मान लीजिए एक ये हमारी मेम्ब्रेन है और एक आर्टरी है और ये छोटी सी मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो जम रहा है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो थिन लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन, जिससे कि वो कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लॉक हो रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे हमारे ब्लड के थ्रू आता है और वो धीरे धीरे वहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। तो मेम्ब्रेन हमारी धीरे धीरे बड़ी होती है। अब बड़ी होते 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 वो एक टाइम ऐसा आता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 40% अगर उसको ब्लॉकेज है तो एकदम से वो मेम्ब्रेन जो है वो बस्ट कर जाती है, वो फट जाती है। अब उसके फटते ही वो 40% ब्लॉकेज जो थी कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो 100% ब्लॉकेज हो जाती है। पूरी की पूरी आर्टरी एकदम ब्लॉक हो जाती है, केमिकल प्रोड्यूस होता है और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो ये कारण है कि जो टीनेजर्स को अचानक से मतलब हार्ट अटैक आ रहा है, उनको कोई भी रनिंग करने में या चलने में या बात करने में या सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल 30-40% ब्लॉकेज होती है। इनमें ये सब नहीं पता चलता कि आपको ब्लॉकेज है भी कि नहीं है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बढ़िया रनिंग भी करेंगे, वॉक भी करेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब वो जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो फट जाएगी तो वो 40 की 100% ब्लॉकेज हो जाती है। तो वो अगले 5 मिनट में आपको हार्ट अटैक आ गया। तो ये कारण है और इसको ठीक करना मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप उस 40% को भी मत रखिए अपने पास। जो 40% कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जमा हुआ है इसको भी रखना ही क्यों है? अब वो रखोगे तो वो एट दी एंड आपको आगे जा कर के दिक्कत देगा ही देगा। तो जो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए 80-90% वालों को, वो परमानेंट सोल्यूशन इसी वजह से नहीं है, क्योंकि बॉडी की जो टेंडेंसी है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली ही बन गई है। आप वहाँ पे स्प्रिंग लगवा लेंगे, ठीक है, एंजियोप्लास्टी करवा लिया आपने, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वहाँ पे आपने एंजियोप्लास्टी करवा लिया, आपकी स्प्रिंग लग गई। लेकिन जब बॉडी की टेंडेंसी ही ऐसी है कि उसको कोलेस्ट्रॉल बनाना है और जब ब्लड के थ्रू आएगा तो वो जहाँ पर स्प्रिंग है वहाँ को, उस एरिया को छोड़ के आगे जा कर के वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एंजियोप्लास्टी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी आपको आना ही आना है। तो परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि आप कोलेस्ट्रॉल बनने ही मत दीजिए, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट पे आइए, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल बनिए। और ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल भी पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल अपने जो ब्लड में है आपका, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दो टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल।
एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। तो एचडीएल जो होता है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वो जो एलडीएल होता है ना, वही एकदम जो हमारी आर्टरीज़ है उसके एकदम मेम्ब्रेन के साइड से चिपक के जाता है, इसीलिए वो एलडीएल जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है और वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। एलडीएल जो होता है वो हमारे ब्लड के मेन स्ट्रीम में जाता है, मतलब बीच में से जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, इनके लिए ज़रूरी होता है। तो आप जितना हो सकता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करिए, एलडीएल को आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, क्योंकि उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो सिंपल है, उसका तरीका यही है कि आप अपनी जो डाइट है उसको चेंज करिए। डाइट चेंज करेंगे, आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल एक्टिव करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप परमानेंट सॉल्यूशन यही है और आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। अगर आपके 80-90% भी ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे 70, 60, 50% ब्लॉकेज ऐसे मतलब रिड्यूस होने लग जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाते क्या हैं, आपका जो रहन सहन है वो कैसा है। तो 2 से 3 टिप्स दूंगा। सबसे पहले तो आप अपने घर का ऑयल चेंज करिए, क्योंकि मोस्टली इंडियन घरों में 90-95% ऑयल यूज़ होता है। अब वो खाने को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं। तो ऑयल जो चेंज करना है आपको, वो करना है कोकोनट ऑयल से। थोड़ा सा आपका जो टेस्ट है वो बदलेगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है ये हमारा हेल्प करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में। तो इसलिए आप जो ऑयल है वो चेंज करिए कोकोनट ऑयल से। बहुत सारे बेनिफिट हैं कोकोनट ऑयल के। और एक हमारा आता है एमसीटी ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये मेडिकली मतलब मिल जाता है ऑयल। आपको सॉल्ट चेंज करना है अपना, जो आयोडीन वाला, हैवी आयोडीन वाला सॉल्ट होता है, जैसे टाटा वगैरह के सॉल्ट आते हैं, इनको थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिए और पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट पे जाइए, क्योंकि उनमें जो होता है ना मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अलग से मिनरल्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सॉल्ट से ही मिनरल्स ले लेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट के। थोड़ा सा आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए अपना, मतलब वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करिए आप। मतलब अगर आप इन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन होने लगेगा और आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात और, आप जानेंगे कैसे कि आप किस स्टेज पे हैं? तो एक तो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, वो टीनेजर वाली 20-30 मेम्ब्रेन बस्ट वाली। अगर मेम्ब्रेन फट गया तो भाई इसमें कोई भी किसी को नहीं पता कि कब आ जाए। एक कंडीशन होती है जिसमें आप वॉक कर रहे हैं और आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी 80% ब्लॉकेज है। अगर आप घर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुक कर रहे हैं या कोई भी मतलब लैपटॉप चला रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर आपको चेस्ट में पेन है तो आप समझ लीजिए 90%, 90 to 100% ब्लॉकेज होने वाली है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं आप किस कंडीशन में हैं। जैसे ही आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, आप तुरंत के तुरंत अपना बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज करिए। मैं गारंटीज दे रहा हूँ, धीरे 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 वो कोलेस्ट्रॉल डाउन होने लगेगा। आप जैसे ही चेंज करेंगे लाइफस्टाइल। डॉक्टर परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताएंगे, सिंपल सोल्यूशन इसका यही है, परमानेंट सोल्यूशन, कि आपको अपना डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने रहने का तरीका चेंज करना होगा। आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में ढाल लीजिए अच्छे से, कि आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा वॉक करना है, वॉक करने के बाद आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना है और अच्छा लंच करना है। और मोस्टली मैं बोलूँगा कि आप रात के टाइम 5 से 6 बजे के बाद अवॉइड कर दीजिए फूड। आप वाटर वगैरह, मिल्क वगैरह रात को ले सकते हैं, बट फूड अवॉइड करिए। थोड़ा सा हमारी बॉडी को भी रेस्ट दीजिए, डाइजेशन इससे आपका इम्प्रूव होगा। और काफ़ी सारी जो पैक्ड फूड होते हैं, ये सब अवॉइड करिए बिल्कुल भी, जैसे बिस्किट, नमकीन। आप ट्रांस फैट बिल्कुल अवॉइड करिए।
ट्रांस फैट आपको ज़ीरो कंज्यूम करना है। आप पीछे लेवल में देखिए, आपको हर एक पैक्ड फूड के पीछे लेवल न्यूट्रिशन गाइड लिखा होता है, तो उसमें देखिए कि ट्रांस फैट है कि नहीं है। अगर है तो आप उसको नेगलेक्ट करिए, वो फूड मत लीजिए, वो पैक्ड फूड मत लीजिए। और इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर देंगे, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा कर लेंगे। और जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी यही सजेशन है कि थोड़ा सा मतलब बैठने वाले काम मत करिए, जैसे कि गेमिंग वगैरह ये सब। थोड़ा सा अपना खान पान पे उनको भी ध्यान देना होगा, वरना एट दी एंड आपको 30-35 की एज में, जिसके अभी 25% ब्लॉकेज है और मेम्ब्रेन अभी सेफ़ है उसकी, तो एट दी एंड आपको 30-35 में भी हार्ट अटैक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज ही से चेंज करिए और धीरे धीरे इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल हटा दीजिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल हटा दीजिए, ज़ीरो प्रोड्यूशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप काफ़ी सेफ़ रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी सेव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करिए। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए जिसको भी ये ज़रूरत है। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो फैक्ट बताया है, फैक्ट कभी झूठा नहीं होगा, फैक्ट फैक्ट ही रहेगा। डॉक्टर के पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अगर उसके पास है भी तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। एंजियोप्लास्टी कराने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और नॉर्मल गाइड करने में, उसको सच बताने में कि आप अपना डाइट चेंज करिए, एक्सरसाइज चेंज करिए, इसमें कोई कॉस्टिंग उनका बेनिफिट होता नहीं है। इस वजह से वो सच बताते नहीं हैं, वो आपको डराते हैं, फियर करते हैं कि आपको कल ही हार्ट अटैक आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो पेशेंट होता है वो तुरंत के तुरंत एंजियोप्लास्टी करवा लेता है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बॉडी की टेंडेंसी चेंज करिए, बॉडी लाइफस्टाइल अपना चेंज करिए, डाइट अपनी चेंज करिए, तो आप ठीक हो सकते हैं और वो जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए अगर किसी को किसी एक सर्टेन टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय।